Yes, sir. चलो, लास्ट क्लास में नॉन यूनिफॉर्म मोशन का असाइनमेंट दिया था एक। हाँ सर, दिया सर। डाउट है उसमें? हाँ सर। डाउट नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग? हाँ सर, 3, हाँ 5, 7। 1 3 5 7 8 1 4 और 2 भी। सर 4 भी देखो, 1 2 3 4 5 हो ही गया। सर वो जो बीच में गैप है ना वो फिल करना है। सॉल्व ही नहीं होगा लगता है सर से पूरा। और बोलो 1 2 3 4 5 हो गया। नहीं 7 सर, 8 अभी इसके बाद किसको डाउट ही नहीं देगा सर इसके बाद वाले क्वेश्चन। बीच में एक 6 बच गया है। सर वो बहुत इजी है। जी सर 9 से 15 हुआ तक सब इजी है जो भी है स्टार्टिंग में था। 9 से 15 इजी है ना? हाँ सर। इजी है सर। सर ये स्टार्टिंग के जो 3 है ना सर, थर्ड में आंसर ही नहीं आ रहा है। ट्राई कर। अच्छा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। चलो शुरू करें। हाँ सर, चलो चलो चलो। क्वेश्चन नंबर 1। इधर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सर बी ऑप्शन है। The initial velocity of particle is 0, is u, acceleration 80, which of the following relation is valid? तो v और t का रिलेशन है, यही ना? देखो, इसमें लिखा है कि acceleration f is a into t, तो acceleration को हम dv by dt लिख सकते हैं। यस तो dv by dt is a into t, तो यहाँ हाँ। से मुझे मिलेगा dv is equal to 80 dt। हाँ सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। सर लंबा लंबा मत लिखो। चलो। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रल dv इज a इंटीग्रल t dt। t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u, t इक्वल टू t पर वेलोसिटी v ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ से तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है v माइनस u इज इक्वल टू 80 स्क्वायर बाई 2, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। ऐसा कुछ है आंसर? बी ऑप्शन। ये होना चाहिए था, ये नहीं पूछना चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ सर, पोजीशन ऐसा तो हो गया। आया समझ में? यस। इसका था कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2।
A particle moving with uniform acceleration along x-axis has a speed v, position x. vx का फंक्शन दिया हुआ है. हाँ सर. ये भी इजी था, नहीं पूछना चाहिए था. तो v है हमारा अंडर रूट 180 माइनस 16x, ऐसा है. यस सर. एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं v dv by dx. यस सर. तो एक्सीलरेशन ही पूछा है हम लोगों से ना. यस. तो v की जगह तो लिख दिया हमने अंडर रूट 180 माइनस 16x इंटू d by dx ऑफ 180 माइनस 16x. ये डिफरेंशिएशन कितना होगा चेन रूल से? 1/2 अंडर रूट माइनस 16 अपॉन. तो रूट x का तो 1/2 रूट x होता है डिफरेंशिएशन. हाँ सर. तो 1/2 अंडर रूट 180 माइनस 16x. साथ ही साथ इसका कोफिशिएंट माइनस 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा. हाँ सर. होगा. तो ये टर्म कैंसिल हुआ. 2 8 जा 16. तो मेरा आंसर हो गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मेरे से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन पूछा है, तो आंसर विल बी 8 ओनली. यस. कॉपी कर लीजिए जल्दी. आगे बढ़े. हाँ सर. Yes, sir. Question number 3. The position of a particle moving rectilinearly is given by this much. Find the distance traveled by the particle in first 4 seconds starting from t is equal to 0. तो ये पोजीशन दिया और डिस्टेंस पूछा है. हाँ सर. तो बहुत आसान लग रहा है मुझे. सर वो आंसर मैच नहीं कर सकते, पूछा हुआ था. देखते हैं. तो x है t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 10. तो जो वेलोसिटी होगा वो dx by dt होगा. हाँ सर. वो कितना होगा? 3t स्क्वायर माइनस 16. तो यहाँ पर अगर हम 3t कॉमन ले लें तो ये t माइनस 2 होगा. हाँ सर. अब देखो, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे अरेंज करूं, ये हो गया मेरा t इज इक्वल टू 0, ये हो गया मेरा t इज इक्वल टू 2 और मुझे t इज इक्वल टू 4 तक देखना है, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 4. t इज इक्वल टू 0 से 2 के बीच में नेगेटिव है वेलोसिटी. यस सर. 2 से 4 के बीच में पॉजिटिव है वेलोसिटी. है. हाँ सर. तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? पार्टिकल का मोशन इंक्रीज 0 से स्टार्ट किया होगा, तो 0 से 2 तक इधर गया होगा.
गया होगा। हाँ सर। वेलोसिटी नेगेटिव है। t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या हुआ? x इज इक्वल टू -10 हुआ। हाँ सर। t इज इक्वल टू 2 पर पोजीशन कितना हुआ? बोलो। -14. -14। और t इज इक्वल टू 4 पर पोजीशन कितना हुआ? +6. t इज इक्वल टू 4 पर पोजीशन आपने ही बताया +6 हुआ। हाँ सर। तो इसका मोशन ऐसे हुआ होगा, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पर रुका, यहाँ से टर्न लिया और यहाँ से ऐसे आया। हाँ हाँ समझा। यस यस सर समझा। आया समझ में? हाँ सर अभी हो जाएगा सर। हाँ। वो सर हम लोग पहले एक ही लाइन में कंसिडर करते इसलिए बिल्कुल। आपका आंसर 10 to 14 ये हो गया 4 मीटर, और 14 से -14 से +6 ये हो गया 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 24 किया। सर पर आंसर पीछे 34 दिया है। सर 34 दिया। देख तो कुछ कैलकुलेशन एक बार देख ले और कुछ नहीं, अदरवाइज क्वेश्चन चेंज दिया है। कैलकुलेशन एक बार देख लो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड सर बराबर है सर 20 मीटर। t इज इक्वल टू 0 पर -10 नहीं होगा। हाँ सर -10 नहीं होता। t इक्वल टू 2 पर -40 नहीं होगा। देखो तो एक बार। हाँ 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 सर वही हो रहा है। 2 करेंगे तो 2 क्यूब 8 और 2 स्क्वायर 4, तो 4। नहीं 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 सर टी इक्वल टू पे सर वैल्यू सेम ही हो रहा है। हाँ कितना हो रहा है बताओ? सर एक सेकंड। 3 होता है। 18 आ रहा है सर -18 आ रहा है। पक्का? सर चेक ही कर लो। सर 8 -16 -10 सर वो -18 आता 26 है। माइनस। तो हाँ सर 3 into 4। -10 से -18 ये 8 मीटर होगा, 4 मीटर नहीं होगा तो, नहीं नहीं नहीं, सर रहने दो सर है ना? नहीं सर बराबर था सॉरी। पहले बराबर था। हाँ सर -14 ही आता है। सर 14 ही है माइनस। हाँ तो यही आंसर होगा, फिर कुछ नहीं है। x इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू चेक करो एक बार। t इक्वल टू 4 पर सही है सर, 6 ही आ रहा है। 4 क्यूब 64, 4 स्क्वायर 16, तो 16 3 जा 48, 48 -10 58, 58 64 -58 6। ठीक है, यही आंसर होगा फिर। तो 24 मीटर आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ूं? लिख लिया सर सब? एक सेकंड। हाँ सर हो गया। फोर्थ,
Velocity of a particle moving along a straight line at any time t is given by this. Find out the distance traveled by the particle in first 2 seconds. यही है. हाँ सर, बहुत इजी था. सॉल्व हुआ किसी के घर में? हाँ सर. Very good. कैसे किया? सर 1 सेकेंड. सर इंटीग्रेट कर दिया सर पहले t फंक्शन t को। इक्वल टू 0 पे सर फाइंड आउट कर लिया, 1 मीटर पर सेकंड आता है. उसके बाद सर इंटीग्रेट करके सर हो गया सर. उसके बाद क्या बोलते सर, लिमिट्स डाल के हो गया सर. देखो इधर डिस्टेंस पूछा है, मुझे नहीं लगता है इतना आसान है. देखो फिर भी वेलोसिटी ऐसा है. हाँ सर. तो cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. यस सर। यस सर. तो ये वेलोसिटी से हम ये कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू कहां तक पॉजिटिव होगा? 1 3/2 सेकेंड्स तक जो वैसे. हाँ यस सर. पॉजिटिव होगा. मुझे 2 सेकेंड तक देखना है. तो t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक नेगेटिव होगा. हाँ सर. देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो ऐसा क्यों होगा? क्या? नेगेटिव और पॉजिटिव 3/2 हाँ. तक. क्या बोल रहे हो? ठीक से बोलो. पॉजिटिव और नेगेटिव में कुछ समझ में नहीं आया क्यों होगा. अरे cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, π/2 के बाद. हाँ अच्छा. यस सर. पक्का? हाँ तो सबसे पहले तो t सबसे पहले तो t इज इक्वल टू 0 से एक मिनट. तो जिसमें वेलोसिटी नेगेटिव है उसमें जितना डिस्टेंस होगा और जिसमें पॉजिटिव है उसमें इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर आएगा. तो सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड्स तक. इसको देखिए. इसमें हम लिख सकते हैं ds/dt is cos of π/3t. तो यहां से मुझे s मिलेगा इंटीग्रल ऑफ cos of π/3t from t equal to 0 to t is equal to 3/2. मिलेगा ऐसा? यस. यस सर. तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। 9. तो ये 3/π इंटू साइन ऑफ π/3t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3/2. ऐसा होगा. हाँ सर. तो साइन 0 और साइन 91, तो ये 3/π मीटर होगा. बोलो. हाँ सर. यस यस सर. अब 3/2 से 2 के बीच में देखो. तो t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड्स टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. इसके बीच में अगर देखेंगे तो इसके बीच में मुझे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही आएगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. हाँ सर. उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होगा. यस सर.
एक तो निकाल के भी देख सकते हैं, चलो निकाल के ही पढ़े। तो ds/dt इस केस में आएगा, वही कहानी है, cos ऑफ π/3t। तो इसमें s मुझे मिलेगा इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ π/3t dt फ्रॉम t इज इक्वल टू 3/2 टू 2, ऐसा होगा। हाँ सर। तो देखोगे ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 3/2 बाहर, साइन ऑफ πt/3, लोअर लिमिट 3/2, अपर लिमिट 2। सर 3/π बाहर नहीं आएगा। हाँ 3/π भी बाहर आएगा। अच्छा तो 3/2 3/π ही होगा सर, वो नहीं होगा। 3/π ऐसा। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये मेरा हो गया 3/π। और जब 2 पुट करेंगे तो साइन 2π/3 कितना होगा, √3/2। √3/2। और ये -1 ऐसा होगा, हाँ सर। है ना। यस सर। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो मुझे डिस्टेंस पूछा है या डिस्प्लेसमेंट पूछा है? सर डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस पूछा है। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस में दोनों को ऐड कर देंगे। इसमें आंसर शायद गलत दिया हुआ है। तो डिस्टेंस में देखोगे ध्यान से तो ये नेगेटिव है, √3/2 1 से छोटा होगा ना। हाँ सर। हाँ। है ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो डिस्टेंस अगर बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे 3/π प्लस 3/π इंटू 1 माइनस √3/2, है ना। तो डिस्टेंस अगर बोलेंगे तो 6/π माइनस 3√3/2π। अगर डिस्टेंस बोलेंगे तो ये आंसर है। बट शायद डिस्प्लेसमेंट का आंसर दिया है, शायद दूसरे बैच हाँ में। सर डिस्प्लेसमेंट 3√3/2 हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हम लोग सीधा सीधा ऐड कर देंगे या एक ही बार इंटीग्रेट भी कर देते हैं उस केस में। समझे मेरी बात? हाँ सर डायरेक्ट ऐड कर देंगे या तो डायरेक्ट इंटीग्रेट। बट उससे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मेरा आंसर होगा 3√3/2π, ओके सर। है ना। और आंसर शायद नीचे वाला दिया हुआ है। समझ आया? हाँ सर। आंसर नीचे वाला ही है ना, डिस्प्लेसमेंट ही है ना। हाँ सर। हाँ, इसलिए मैंने पूछा था किसका हो गया, तुम लोगों ने सब कहा कि हाँ हो गया हो गया, गलती से कुछ भी आंसर ले। नहीं सर मैं की बात इसने बोला। कॉपी कर लो इसको, अच्छा क्वेश्चन था। सर वो 3π वाला एक्सप्लेन करोगे? क्या? 3/π कैसे आया वो बाहर? इंटीग्रेशन में जो x का कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड हो जाता है ना। तो t का कोएफिशिएंट π/3 डिवाइड हो जाएगा तो 3/π हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है।
आगे बढ़ूं? हो गया? हाँ सर, हो गया। हो गया? ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद कौन सा 5th पूछा है क्या? हाँ सर, एक बीच में कोई तो गैप दिया है ना? वो 6 का है। अच्छा, उससे का गैप है। ठीक है, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 7th, 8th, अच्छा 6th गैप है। ठीक है, 5th देखिए। A particle moves with initial velocity v naught and retardation beta v. रिटार्डेशन बीटा v है, मतलब मुझे माइनस dv by dt ये पता है कि बीटा इंटू v है। The particle will cover total distance, continue for long time, stop, ऐसा वैसा। तो ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस dv by v इज इक्वल टू बीटा dt, लिख सकते हैं। सो माइनस dv by v का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बीटा dt का इंटीग्रेशन, है ना। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, तो t इक्वल टू 0 पर v नॉट है और t इज इक्वल टू t पर मान लेते हैं v है। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ v अपॉन v नॉट, हाँ सर। दिस इज इक्वल टू बीटा t। यस सर। तो v इज इक्वल टू v नॉट इंटू e रेज टू माइनस बीटा t। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया v का? ध्यान से सोच के बताओ। हाँ यस यस सर, ये पर सर वो 1 बाय नहीं हो जाएगा सर, माइनस साइन की वजह से। अच्छा, आपने उधर ही ले लिया, ई रेस, सॉरी सर। यहाँ तक ठीक है? सर वो v वाला इक्वेशन बोलिए ना, एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या एक्सप्लेन करो, वही तो पूछ रहा हूँ। कैसे आया वो? मतलब अच्छा, समझा समझा। बोलो बोलो, क्या बताऊं? तो इंटीग्रेशन बोल सकते हैं क्या? 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है ना, हाँ। तो 1 बाई वी का लॉग वी, अच्छा। ln वी, यस सर। और log a माइनस log b इज log a बाई b। यस सर। समझा कि नहीं? हाँ सर। इस एक्सप्रेशन में देखो तो t जब इन्फिनिटी होगा तब v की वैल्यू 0 होगी। हाँ सर। मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद पार्टिकल रुकेगा, तो एक तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके सर। द पार्टिकल विल स्टॉप शॉर्टली, तो ऑप्शन सी रॉन्ग है। यस सर। Velocity of particle will be v naught by 2 after time 1 by beta, तो t की जगह 1 by beta पुट करोगे ई रेस टू, नहीं सर नहीं। तो हाँ v सर। की वैल्यू हो जाएगी v नॉट अपॉन e। हाँ सर। 1 by 2 तो नहीं होगा, नहीं होगा सर। तो ये ऑप्शन भी गलत है। पार्टिकल विल कवर टोटल डिस्टेंस, ऑप्शन ए चेक करना है मुझे। हाँ सर। तो अब v को मैं ds by dt लिख सकता हूँ। हाँ सर।
तो ds by dt is v naught into e raised to minus beta t, ऐसा होगा। तो ds is equal to v naught e raised to minus beta t dt। इसको इंटीग्रेट सर। कर देंगे तो मुझे मिलेगा s इज इक्वल टू v नॉट इंटू e रेज टू माइनस बीटा टी का इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस बीटा टी होगा डिवाइड बाय और बीटा टी। t का कोएफिशिएंट माइनस बीटा डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस v नॉट बीटा इनटू ये हो गया e रेज टू माइनस बीटा टी और हाँ। t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1। 1। हाँ सर। सो और प्रिसाइजली बोलूं तो s की वैल्यू v नॉट बाई बीटा इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस बीटा टी। अब ऊपर देखा था कि मोशन तो इनफाइनाइट टाइम तक हो रहा है। हाँ सर। तो इसमें जब t इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट करोगे तो s की वैल्यू क्या मिलेगी? v नॉट बाई बी। v नॉट बाई बीटा। अच्छा ओके ओके समझा। यस ऑप्शन ए भी करेक्ट दिख रहा है। यस सर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कुछ ऐसा पूछा है। हाँ सर। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है। तो इसके दो आंसर करेक्ट हैं, ए एंड बी। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो। सर वो ई वाला पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या करूं बताओ? तो वो जो बॉक्स में अपने बनाया ना, तो ई कैसे आया? log ln x इज इक्वल टू, अगर मान लो t है तो x को e रेज टू t लिख सकते हैं। बोलो। ओ हाँ अच्छा, हाँ समझ गया। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ो। 2 मिनट से। हो गया सर। सिक्स्थ बीच में नहीं है शायद, अब सेवेंथ है सीधे। यस सर। हाँ चलो पहला ब्रेक दिया तुम लोगों ने। मैक्सिमम स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन, स्पीड वेरीज विद टाइम, स्पीड ऐसा वैसा। क्यों नहीं हुआ बेटा, ये सब क्यों पूछ रहे हो? इससे तो इजी कुछ नहीं है, तो आसान है। देखो dv by dt मतलब एक्सेलरेशन मालूम है मुझे,
हाँ सर। हाँ तो dv by dt है 6 minus 3v, यही है ना? हाँ Body was at rest at t equal to 0, मतलब t equal to 0 पर v0 दिया हुआ है, हाँ सर। तो इसमें v0 पुट करोगे तो एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन 6 है, ये करेक्ट हो गया? हाँ। पक्का? हाँ सर। अब देखो, सो dv अपॉन 6 minus 3v is equal to dt। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dv अपॉन 6 minus 3v is equal to इंटीग्रल dt। t हाँ is सर। equal to 0 पर 0, t is equal to t पर मान लो वेलोसिटी v हो गया। यस। ये इंटीग्रेशन की हो जाएगा 6 माइनस और v का कोफिशिएंट -3 डिवाइड हो जाएगा, होगा? हाँ सर। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट v, दिस इज इक्वल टू t, है ना? तो थोड़ा यस। इसको और ठीक कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं ln, पहले तो v करें तो -3v, v की जगह 0 पुट करें तो अपॉन 6 का, है ना? डिवाइड बाय। यस सर। दिस इज इक्वल टू -3t, हाँ सर। so 1 minus v by 2 is equal to e raised to -3t, होगा? यस सर। So v by 2 is 1 minus e raised to -3t। तो यहाँ से मुझे v का एक्सप्रेशन आ गया 2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू -3t, ऐसा हो गया। हाँ सर। अब v के इस एक्सप्रेशन से सारे ऑप्शन चेक करो। अब ओके सर। ऑप्शन नंबर 1 मैक्सिमम स्पीड, यहाँ से दिख रहा है कि टाइम के साथ स्पीड डिक्रीज कर रहा है, हाँ सर। तो यहाँ से मैक्सिमम स्पीड दिख रहा है 2 होगा। यस सर। पक्का? हाँ सर। अच्छा, यस तो सर। ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया। सर स्पीड वेरीज विद टाइम, ये तो आया ही है, सी भी करेक्ट हो गया। तो ए बी सी डी देखें, the speed is 1 meter per second when acceleration is half of initial value, तो half of initial value मतलब acceleration 3 होगा, हाँ। तो acceleration 3 होगा तो v की वैल्यू 1 होगी ना, हाँ। तो ये भी तो करेक्ट है नहीं। ऑल करेक्ट। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। और कोई था या हो गया सब? 8 था सर। 8 लास्ट। 8 लास्ट है ना? हाँ सर 8 लास्ट है। चलो इसको कॉपी कर लो, फिर 8 देखते हैं।
सर डिनोमिनेटर में 6 वाला एक्सप्लेन करोगे? v इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 6। अच्छा। और log a माइनस log b log a अपॉन b होता है। ओ अच्छा, लॉग, अच्छा हाँ। आगे बढ़ूं? यस सर। सबने लिख लिया? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A point moves in a straight line under retardation AV square। तो इसका मतलब हुआ फिर वही कहानी, सिमिलर क्वेश्चन है। माइनस dv by dt is AV square, ऐसा हो गया। Initial velocity u, the distance covered in t सेकेंड। अच्छा, तो एच टी का फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज ए डी टी। हाँ सर। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटीग्रल डी टी। माइनस 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो। -1/v। तो माइनस माइनस मिलके 1/v हो जाएगा। यस सर। टू 80 इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v। तो ये कुछ ऐसा हो गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 80 हो गया। यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 80, दैट इज 1 प्लस u a t डिवाइडेड बाय u। तो यहां से v की वैल्यू मिल गई मुझे u अपॉन 1 प्लस u a t मिल गई। यस सर। v को मैं लिख सकता हूं ds by dt। तो ds by dt इज u अपॉन u प्लस सर 1+। प्लस 1 प्लस u a t ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से हो गया ds इज इक्वल टू u dt अपॉन 1 प्लस u a t ऐसा लिख सकते हैं। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। मुझे तो एस टी का फंक्शन चाहिए ना। तो ये हो गया s इज इक्वल टू u इंटीग्रल dt अपॉन 1 प्लस u a t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। तो ये हो गया u
ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस u/t, हाँ सर, डिवाइड बाय यू है। और t का कोएफिशिएंट u इंटू a से डिवाइड हो गया। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, हाँ तो u गया, ये 1 बाई a, और t 0 पुट करोगे तो log 1 0 होता है। सो ln ऑफ 1 प्लस u/a/t, ऐसा कुछ आंसर है? वन बाई ए ln ऑफ 1 प्लस u/t। हाँ सर, है ना सर ये ऑप्शन। कॉपी कर लो इसको जल्दी। हो गया। हाँ सर, हो गया। आवाज आ रही है? हाँ सर। ये दिख रहा है वन नोट? यस। हाँ सर। हाँ, वो बीच में स्क्रीन ये चला गया था तो मुझे डाउट हुआ, नेटवर्क। कॉपी कर लिए? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो अब सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। ओके सर। तो काइनेमेटिक्स में सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल एनालिसिस। तो किसी भी ग्राफ को एनालाइज करने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है।
पहला बताया था मैंने कि dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, हाँ सर। बताया था। यस सर। अच्छा, डिफरेंशिएशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बताया था कि dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। और दूसरा मैंने बताया था इंटीग्रल ऑफ y dx ये एरिया अंडर कर्व होता है। हाँ हाँ सर। सर। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे अगर, तो हम लोग किसी भी तरह के ग्राफ को प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं। So displacement क्या हो गया, इंटर गया क्या फिर से? आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। तो लैपटॉप का इंटरनेट कहाँ से चला गया, क्यों गया? अच्छा, खुद कनेक्ट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सर स्क्रीन नहीं दिख सर रही। आपका वो लीव हो गया जो सर आप स्क्रीन गायब हो गए। सर आप गायब हो गए। गायब थोड़ी होते सर। नहीं, जादू है भाई, जादू। सर आपका स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गया। सर आप गायब हो गए। अब कनेक्ट हुआ? यस सर आप आ गए हो। अब वॉइस आने लगा। वॉइस सर वो स्क्रीन शेयर वाला नहीं हुआ। अरे चालू नहीं हुआ। वापस आ गए। 36 3708। हाँ सर, अब आ गई। आई सर आ गया? स्क्रीन में। तो देखो, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में खुद से सोचेंगे अगर आप, तो जो ds by dt होगा वो तो वेलोसिटी बताएगा। हाँ सर। है ना? यस। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताएगा। यस सर। हाँ सर। है ना? तो देखो, और एरिया का कोई मतलब नहीं है क्योंकि s dt का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता। हाँ सर। हाँ सर। तो कॉमन सेंस देखो, सपोज आपका ग्राफ ऐसा है, क्या मतलब हुआ इसका? कांस्टेंट स्पीड।
कांस्टेंट बक कांस्टेंट कांस्टेंट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है सर। अरे सुनो, वो घूम घूम के जा रहा है। हाँ ओ गधे, चुप कर। इसका सर मतलब में है जा। कि ऑब्जेक्टिव स्टेशनरी। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। देखो कैसे, इसमें स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो लाइन खुद होता है, हाँ सर। तो थीटा 0 डिग्री कैसे सोचेंगे ये बताते हैं। थीटा 0 तो tan थीटा, जीरो। tan थीटा 0 मतलब ds बाई डी टी, जीरो। ds बाई डी टी 0 मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो। जीरो। तो हाँ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लो इसको, जल्दी फटाक से। हाँ सर हो गया। एक मिनट सर रुको। ऐसा होता है। हो गया सर। हो गया? एक सेकंड सर। हो गया? हाँ सर। हाँ केस 2, यही अगर मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे टाइम, क्या मतलब हुआ इसका? सर इंक्रीजिंग वेलोसिटी। एक्सीलरेशन। पॉजिटिव वेलोसिटी। चुप कर सब, चुप बर गधे, सब चुपचाप सुनो। तब सर कस्मिक। हर जगह थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है, हाँ सर। यस सर। और ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, हाँ हाँ सर। तो थीटा 0 to π/2 में है और थीटा कांस्टेंट है, हाँ सर। तो वेलोसिटी पे कांस्टेंट। तो थीटा कांस्टेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब tan थीटा पॉजिटिव कांस्टेंट है, हाँ सर। तो tan थीटा पॉजिटिव कांस्टेंट है मतलब ds बाई डी टी पॉजिटिव कांस्टेंट है, हाँ सर, फिर वेलोसिटी भी पॉजिटिव कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट है। हाँ सर। So particle is moving with यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी। constant speed in positive direction, यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। हाँ और साथ ही साथ एक्सेलरेशन 0 हो गया। हाँ जल्दी कॉपी कर लो। हाँ सर।
हो गया? एक मिनट सर। हो गया सर। एक मिनट सर। आगे बढ़ूं? एक मिनट सर। बट अब क्या 1 मिनट? सर लास्ट टाइम लिख रहा हूँ। इतना मानूंगा। स्लो, इतना स्लो। बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए। केस 3 एक लाइन ऊपर होना सर, एक लाइन। नहीं लिखूंगा। सर एक लाइन, एक लाइन, हाँ, एक लाइन बस सर। यही अगर मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, मान लो ऐसा है, तो इसमें क्या होगा? कहीं भी स्ट्रेट लाइन है हाँ सर। तो टेंजेंट ये खुद होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये थीटा होगा ना बेटा हर जगह। यस सर। तो इसमें थीटा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, हाँ नेगेटिव हो जाएगा। और थीटा कांस्टेंट भी है, हाँ हाँ सर। मतलब tan थीटा क्या हो गया? नेगेटिव कॉस्ट। नेगेटिव कांस्टेंट कांस्टेंट। हो गया बट नेगेटिव, हाँ हाँ सर, सर। वेलोसिटी भी नेगेटिव। मतलब ds by dt नेगेटिव कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट, मतलब पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन नेगेटिव डायरेक्शन। यस सर। और एक्सेलरेशन इसमें भी 0। हाँ हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ हाँ सर। सर। तो आज के बाद जब भी ग्राफ दिखाई दे तो ये स्लोप वाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट से सोचने की कोशिश कीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो भी लास्ट लाइन जिसको नहीं दिख रहा था देख लो, दिख रहा है पॉल? हाँ सर। केस अच्छा 3 के साथ कर लो इसको। हाँ आगे बढ़ूं? सर 2 मिनट। हो गया सर। हो गया?
हो गया हाँ। नेक्स्ट। ऐसा कोई मतलब स्टैंडर्ड केस 1 केस 2 केस 3 4 यही क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, कैसे सोच सकते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। यस सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका ऐसा है, मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका ऐसा है, ठीक है। तो हाँ सर। इसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, मान लो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसा होगा, इसके ऊपर कहीं टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसा होगा। यहाँ पर ये बात दिखाई दे रही है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है थीटा, ये टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, यस सर। बट थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। यस सर। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थीटा इंक्रीजिंग है। थीटा तो भी थीटा इंक्रीजिंग है मतलब tan थीटा इंक्रीजिंग है। ds by dt भी इंक्रीज। tan थीटा इंक्रीजिंग है मतलब ds by dt इंक्रीजिंग है। dx by dt इंक्रीजिंग है मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव भी है। हाँ सर। वेलोसिटी इंक्रीजिंग भी है और पॉजिटिव भी है। तो यस सर। वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। सो पार्टिकल इज moving with एक्सेलरेशन सर। increasing speed in positive direction. हाँ सर। हाँ सर। Also acceleration positive, but acceleration constant है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पॉजिटिव है, सिर्फ ये बोल रहा हूँ पॉजिटिव कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये नहीं बोल रहा, बट पॉजिटिव है इतना पक्का है। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इसको। सर हम्म। इससे हम एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं सर। क्या इससे हम एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं सर। एक्सेलरेशन। क्या बोलूं मैं, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ये सब नहीं मालूम, बट हाँ एक्सेलरेशन है, जीरो नहीं है, ये पक्का है। आगे बढ़े। सर एक मिनट। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है।
Next. Case 5. यही अगर मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लो ऐसा है, वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम बोला ना, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर टाइम, और ये ग्राफ पिछली बार ऐसा दिया था, ऐसा है मान लो, ऐसा। ठीक है, यस सर। तो इसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे कहीं भी, मान लो यहाँ पे किया, तो ये एक टेंजेंट हुआ, मान लो यहाँ पे किया, थीटा डिक्रीज। तो ये एक टेंजेंट हुआ, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। और टेंजेंट का स्लोप थीटा यही है, तो थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, एंड डिक्रीजिंग। और और डिक्रीज। साथ ही साथ थीटा डिक्रीज कर रहा है, हाँ सर। tan थीटा मतलब डिक्रीज। tan थीटा डिक्रीज कर रहा है, हाँ सर। मतलब ds by dt डिक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, बट है पॉजिटिव, पॉजिटिव। हाँ सर, तो रिटार्डेशन। हाँ सर। है ना? तो हम लोग ये कह सकते हैं पार्टिकल इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग स्पीड, particle is moving with decreasing speed in positive direction. हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लो। फिर इसमें एक्सीलरेशन नहीं आएगा ना? मतलब एक्सेलरेशन होगा, ये पक्का है, और नेगेटिव होगा, है ना? ओके। हाँ हाँ सर। सर। कॉपी कर लीजिए। हाँ सर, हो गया। एक मिनट। हो हो गया गया? सर।
जैसा मन वैसा कर लो। सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मान लो ऐसा है, ठीक है। इसमें टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इधर का टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा। हाँ सर। यहाँ पर टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, इधर का टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, है ना। यस सर। देखो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ये पहले नेगेटिव था, हाँ सर। फिर 0 हुआ हाँ सर, फिर और फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव हुआ। तो नेगेटिव से 0 और 0 से पॉजिटिव हुआ, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, हाँ सर। हाँ सर। मतलब Agree, right. एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इतना कह सकते हैं। हाँ सर। कॉपी कर दो। ये समझ में आ रही है कि वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव हुआ। हाँ सर, समझा। हो गया। एक मिनट सर, हाँ सर। एक मिनट सर। यही अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मान लो ऐसा है, ठीक है। इस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस साइड कुछ ऐसा होगा, यस, यस सर। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा होगा, इस साइड टेंजेंट ड्रॉ करोगे कहीं तो कुछ ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, फिर 0 हुआ और फिर नेगेटिव हुआ। तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। हाँ सर। हाँ एक्सेलरेशन। सर, डिक्रीजिंग बोला। बट इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। हाँ वही। हाँ सर, नेगेटिव। पक्का। पक्का सर। हाँ सर कॉपी करो।
हो गया? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, सपोज आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मान लो ऐसा है। क्या मतलब हुआ इसका? सर समझा नहीं। Speed increasing or 90 डिग्री, 90 degree. थीटा 90 है, इनफाइनाइट जा रहा है। हाँ थीटा 90 है, टाइम ही इंक्रीज नहीं हो रहा है। सुनो ना, मतलब tan थीटा अनडिफाइंड। not defined. नॉट डिफाइंड, हाँ सर। तो tan थीटा नॉट डिफाइंड मतलब वेलोसिटी नॉट डिफाइंड। हाँ सर। वेलोसिटी नॉट डिफाइंड मतलब मोशन नॉट डिफाइंड, यस सर। मतलब ये मोशन पॉसिबल ही नहीं है ना? हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल एक ही टाइम पर मल्टीपल पोजीशन पर है, यही मतलब हुआ ना इसका? हाँ, जो पॉसिबल एक नहीं। टाइम पर एक पार्टिकल मल्टीपल पोजीशन पर हो सकता है क्या? हो सकता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है? हाँ सर। और सर उधर इलेक्ट्रॉन में होता है ना सर, तो आप इधर किधर रियल लाइफ पे कंपेयर कर। चल कॉपी कर, बकवास बाद में। सर वही सर, मोशन नॉट पॉसिबल। कॉपी कर लीजिए जल्दी। हो गया सर। हो गया? तो आपको देख के लगता होगा मैंने रैंडमली ऐसे ही कुछ कुछ कैसा भी ग्राफ बनाया। मेरा पर्पस ये था कि कोई भी ग्राफ हो, अब हम लोग स्लोप से देखना शुरू करेंगे कि उसका स्लोप क्या इंफॉर्मेशन देता है। सर एक बार ऊपर कीजिए ना। यस सर। हो गया। हो गया? हाँ ये तो मैंने कहानी बताई आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ तो किसी के बीच का दे सकता है ना। हाँ सर। हमें देखना है कि उसके स्लोप से या एरिया से कोई मीनिंग निकलता है क्या। तो हर तरह के ग्राफ का केस बना के लिखूं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ऐड करना। नहीं सर, नहीं पॉसिबल है ये तो हाँ, कुछ एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि आपके सोचने का तरीका चेंज हो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर रहेगा तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि जो स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, हाँ सर, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन देखो वो dt होगा। हाँ सर। दैट इज वो एक्सेलरेशन बताएगा। हाँ सर। अब ये जितने केसेस मैंने ऊपर देखे हैं, ये सारे केसेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के भी हो सकते हैं। हाँ सर। हाँ, फर्क इतना है, जो जो बातें हम लोग वेलोसिटी के लिए कह रहे थे वो अब एक्सेलरेशन के लिए कहेंगे। हाँ सर।
तो घर में ये सारे केसेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए प्लॉट करके देखना. प्लॉट ऑल एबव केसेस फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना. फर्क इतना है कि जो बात मैं वेलोसिटी के लिए कह रहा था, अब वही कहानी एक्सेलरेशन के लिए कहूंगा. यस सर. तीसरी बात, वेलोसिटी होता क्या है? ds/dt होता है, Yes, हाँ sir. सर. है ना. तो वेलोसिटी अगर ds/dt है तो इसका मतलब हो गया कि ds इज vdt. हाँ सर. इसका मतलब हो गया s इज इंटीग्रल ऑफ vdt. हाँ सर. यस सर. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू एरिया अंडर कर्व देता है. तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है. हाँ सर. हाँ ये वही बात है. मीन्स अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, कैसा भी ग्राफ हो, तो बिटवीन टू टाइम लिमिट t1 और t2, इसके बीच का जो एरिया अंडर कर्व होगा ये इसी इंटीग्रेशन के बराबर होगा. हाँ सर. तो हम लोग कहते हैं कि एरिया बाउंडेड बाय vt curve with time axis ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है. कहते थे ना पहले. आई बात समझ में आता है? Yes, sir. हाँ सर. जल्दी से इसको कॉपी कर लो. तो निकल गए क्या? गायब हो गया. हाँ शायद से. तो निकल गए लगता है. हाँ सर निकल गए गलती से शायद. चल बाय पिल्लू आणि तू बघतोयस तर मला आवडलेलं नाही. काय बघतो? नाही हे काय झालं? सर गेले. कुठे गेले?
पकड़ा रे। Already. आवाज आ रही है अब? हाँ सर आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बीच में आज कुछ झोल चल रहा है। सर आए। हाँ सर आ गए आ गए। हाँ सर हाँ सर आ गए। Next time back. स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर सर एक मिनट यही रखिए ना। हाँ, sir. फटाक से कॉपी कर लीजिए। सर एक मिनट। हो गया सर।
हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. अब देखो, अब कभी कभी देखो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी होता है हाँ सर। और किसी चीज का एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है। नहीं तो ऐसे सोचो, इंटीग्रेशन में अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है बताता हूँ। सपोज अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लो कुछ जैसा मन करे, कुछ ऐसा है, हाँ सर। कुछ ऐसा है, और ये मेरा टाइम है t1 और ये मेरा टाइम है t2, तो इसमें एरिया अंडर कर्व ये होगा। हाँ सर। तो इंटीग्रेशन से ये हमेशा नेगेटिव आएगा। यस सर। ये एरिया A2 है और ये एरिया A1 है, तो A1 आएगा पॉजिटिव इंटीग्रेशन से, और A2 आएगा नेगेटिव इंटीग्रेशन से। ठीक है? हाँ सर। तो अगर मैग्नीट्यूड अगर देखें एरिया का, तो कोई अगर डिस्टेंस पूछे मुझसे, कोई अगर डिस्टेंस पूछे, तो डिस्टेंस तो होगा मेरा A1 प्लस A2। हाँ सर। बट कोई अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे A1 माइनस तो वो A1 माइनस A2 होगा। आई बात समझ में? हाँ सर समझा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इफ area lies below x-axis, then it will come out as negative in integration। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यस सर। हो गया? नो सर। हाँ सर। हाँ सर हो गया। आगे बढ़ो। हाँ सर। कभी कभी आपको एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है ग्राफ, आपको उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है। मैं तो जस्ट कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। अगर कहीं एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मिल रहा है, तो इससे हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? V is a function of t। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट dA/ds तो कुछ नहीं देता है, तो डिफरेंशिएशन का कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते। बट एक चीज ध्यान से देखोगे तो v dv/ds ये a होता है। हाँ सर।
तो यहां से दिख रहा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एडीएस। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू देगा, है ना। हाँ सर। तो इस तरह से आप कैसा भी ग्राफ हो उसका कुछ मीनिंग निकल पाएगा या नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लीजिए और दो हो गया क्वेश्चन। अगर हो गया तो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। सर थोड़ा ऊपर ले सकते हैं? सर क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार। सर फर्स्ट का डी आंसर है। नहीं, सर सी हो सकता है क्या? पहले सेकंड करो। अच्छा सर। सर पहले का सी है। सर हेलो। सर ने हेलो। पहले सेकंड करने बोला ब्रो। अच्छा हाँ सेकंड करने वाला। सेकंड करना है, फर्स्ट नहीं ना। दोनों करना सर है। पहले का सी है फिर। पहले सेकंड करना है। हाँ, फर्स्ट का आंसर सी होगा शायद। एक काम करो ना, हाँ सर।
हुआ कुछ दोनों का? सर एक सेकंड सर, सेकंड वाला चलो देखो, सेकंड में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट है ना? हाँ सर। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का एरिया v² माइनस u² 2 देता है, अभी सीखे थे। हाँ सर वही लगा। तो v² माइनस u² 2 का वैल्यू इस एरिया के बराबर होगा। इस एरिया में क्या है, एक रेक्टेंगल है हाँ सर। और दूसरा ट्रेपीजियम है। सर 1.2 है आंसर। तो रेक्टेंगल हो गया 1.4 इंटू 0.2 हाँ सर। प्लस ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया 0.8 प्लस 0.4 multiplied by separation between them, that is 0.2। तो ये हो गया 0.28 प्लस 0.12 शायद। हाँ सर। Yes sir, 0 point. तो 0.4 हो गया शायद। हाँ। So v² माइनस u² इज 0.8। u दिया है 0.8, x इज इक्वल टू 0 पर। तो v² हो गया मेरा 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.8, तो 0.64 प्लस 0.8 दैट इज 1.44। हाँ सर। तो v की वैल्यू हो गई 1.2 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? Yes sir. Yes, sir. यस सर। फर्स्ट वाला देखो, इसमें कह इसका रहा है सॉल्यूशन लिखाओ ना। यस सर। हो गया लिख दो। हो गया। सर मैंने इसको वो फॉर्मूला से किया मोशन के। कौन से फॉर्मूला से किया? सर v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। वो तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तब होता है ना। सर वो उससे भी 1.2 आया शायद से इस क्वेश्चन में। आया, गलती से आ गया, गलती से। ओके सर। आ ही नहीं सकता। इस क्या लिया उसमें? इस क्या लिया था उसमें बेटा? 0.4 लिया रहेगा सर। और ए क्या ले लिया? ए ले जाएगा सर 2.2 ले लिया रहेगा। कुछ कुछ सर नहीं ले 0.2। ए तो देखो ना, ए 0.4 मीटर तक 0.4 है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद फिर 0.2 कांस्टेंट है। तो कौन सा ए ले लिया? हाँ सर वो पता चला, अभी गलत है।
इधर देखो, हाँ सर। पूछा है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर तो टेंजेंट होगा, हाँ सर। है ना? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट होगा। तो इधर देखो ऐसे, हाँ सर। तो पॉइंट ए पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर होगा, हाँ। पॉइंट बी पर कहीं इधर होगा, पॉइंट सी पर इधर होगा, पॉइंट डी पर इधर कहीं ऐसा होगा। हाँ सर। और पीछे एवरेज भी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ सर। तो एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होगा। तो इनिशियली पॉइंट पी पर था, तो ए पर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, बी पर हाँ। इधर होगा, सी पर इधर होगा और डी पर इधर होगा। तो पॉइंट सी है जहां की एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। हाँ सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ 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 समझ गया सर। समझ गए सर। पक्का? हाँ सर, एवरेज हाँ सर। वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन है पॉइंट सी पर। यस सर। क्लियर? हाँ सर। चलो भाग जाओ। भाऊ। बाय सर, हाँ। थैंक यू। मतलब बाय घर के बाहर सर। नहीं है। थैंक यू हाँ, सर। इसका एक बाय सर, थैंक यू असाइनमेंट सर। दूंगा मैं ग्रुप पे, वो आपका हाँ। होमवर्क रहेगा। ओके सर। ओके सर। बाय। बाय सर। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए ना, बस थोड़ा सा। थैंक यू सर, बाय सर। करता हूँ नीचे, किधर बताओ? बस इधर इधर थोड़ा सा ऊपर, वो हाँ क्वेश्चन से जस्ट ऊपर वाला पार्ट से। हाँ ठीक है, यही हाँ ये सर। करो।